छोटा सा सर, एक छोटा सा बोल सर। तमाम आज सांसदों के साथ बैठक की गई है, क्या चर्चा की गई? ऐसा समय समय पर सांसदों के साथ हमारा बैठना होता है। पहले भी हर 2 महीने में 3 महीने में एक बार बैठते हैं, तो आज उसी रूटीन में सभी हमारे सांसद, चाहे लोकसभा के थे, राज्यसभा के थे, वो सब धारित थे। उनके साथ जो भी क्षेत्र की बातें उनको महसूस होती है वो हमने सुनी है, और जो प्रदेश के विषय सारे हमने रखे हैं। और कुल मिला करके अब क्योंकि लोकसभा के चुनाव को 1 वर्ष बचा है, तो चुनाव की तैयारी के नाते से भी सारी बातें हुई है और सबने अपनी रिपोर्ट की है। उसमें कुछ काम जो करने लायक है आगे, चाहे वो सरकार के नाते हैं, संगठन के नाते हैं, वो आगे हम करेंगे। और जो अभी तक फील्ड में चल रहा है वो सब उन्होंने बताया। किसानों की सभी मांगे मान ली गई हैं आज किस तरह से? जो धरने में बैठे किसान किसकी मांगे उनकी मान ली गई है, क्या कुछ रहा है? देखिएगा, हमारा जो काम चल रहा था वही चल रहा है, वही चलेगा। और उस नाते से अच्छी बात है, मैं उनको धन्यवाद भी देता हूं कि उन्होंने जो चल रहा है उस सारे विषय को ध्यान में करके, क्योंकि हमने किसानों के हित में पहले भी काम किए हैं, आगे भी करते रहेंगे। हमने सारे हरियाणा देश भर में जो खास करके अगर मैं सूरजमुखी की बात करूं, देश भर में हमारा रेट पहले से ही ज्यादा चल रहा है, कोई कठिनाई नहीं है। और आगे के लिए भी संभावनाएं हैं जो पहले खोल के रखी हुई है कि रेट जैसे जैसे मार्केट का ध्यान में आएगा वैसे वैसे हम उस पर निर्णय लेके किसानों को कोई नुकसान ना हो इसकी चिंता करेंगे। के बाद नगर निगम चुनाव काफी डिले हो रहा है, उसको लेके कब तक रणनीति तैयार की जाएगी, कब तक चुनाव होंगे? अभी जहां तक मेरी जानकारी है, वार्डबंदी के काम चल रहे हैं। वार्डबंदी का काम पूरा होते ही, और मैं समझता हूँ फिर डिपार्टमेंट भी उसमें अपनी रिपोर्ट दे देगा और चुनाव आयोग को हम कह देंगे चुनाव आयोग से जल्दी चुनाव सर, एक सवाल ये कि जिस तरीके ट्विटर पे जब संस्थापक थे जरदौर जी, उन्होंने बोला है कि जब किसान आंदोलन चल रहा था तो उनके ऊपर काफी दबाव डाला गया था कि कई हैंडल्स को लेकर उनको बंद करा जाए, लेकिन भारत सरकार ने जवाब दिया कि इस तरह की कोई बात नहीं कही, जबकि वो खुद गलत कर रहे थे। देखिए, हमारी ओर से कभी कोई इस प्रकार का दबाव नहीं डाला गया है, और क्योंकि अब सारा ट्विटर के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से जो सॉफ्ट ये अपना मीडिया जो है, सोशल मीडिया पर अपने तरीके से सब लोग बात करते हैं। जब तक कोई चीज समाज के अंदर किसी प्रकार की लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति अथवा कोई इस प्रकार का मैटर जाने से कोई स्थिति न बिगड़ती हो, तब तक कोई विषय नहीं आता। जब कभी ऐसा कोई विषय आता है जिसमें सामाजिक चिंता होती है कि भी कोई लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति पैदा हो सकती है कुछ खबरों से, उसी समय अगर कुछ करना होता है तो लॉ एंड ऑर्डर स्थिति देखने वाले लोग वो निर्णय करते हैं और वही आगे। सर, अमित शाह जी की रैली भी जल्दी होने वाली है, उसको लेकर क्या तैयारी है? सिरसा के अंदर रैली है हमारी, और अमित शाह जी की रैली है। और वैसे अमित शाह जी ही नहीं बल्कि पूरे हरियाणा के सभी 10 के 10 लोकसभा क्षेत्रों में रैलियां होंगी। अलग अलग कहीं कहीं केंद्रीय नेता आएंगे, कहीं हमारे प्रदेश के सब लोग जाएंगे, मुझे भी जाना है। 3-4 जगह तो मेरा भी कार्यक्रम तय हो गया है, लेकिन 30 जून तक 10 की 10 लोकसभा रैलियां, ये हमारा जो अभियान है इस समय 1 महीने का जो चल रहा है, खास करके लोकसभा के चुनाव को ध्यान में रखते हुए उसकी तैयारी के नाते से। क्या माना जाए कि बीजेपी पूरी चुनावी मोड में आ गई है? चुनावी मोड में तो हमेशा ही रहते हैं, लेकिन चूंकि लोकतांत्रिक व्यवस्था में 5 साल का कार्यकाल होता है, जिससे वो 5 साल का कार्यकाल समाप्त होने पर आता है, न केवल बीजेपी बल्कि बाकी पार्टियां भी उस नाते से अपना रोल करती हैं, सभी कर रहे हैं। हमने अपनी तैयारी पूरी की है। हमारी तैयारी संगठनात्मक तौर पर बहुत बेहतर है, बाकी सबसे अच्छी है, क्योंकि नीचे लेवल तक, न केवल बूथ तक बल्कि बूथ में आगे पन्ना प्रमुखों तक भी पार्टी ने अपनी सारी व्यवस्था की है, और पार्टी के लोग पूरा मेहनत से जोरदार ढंग से लगे हुए नीचे तक का काम कर रहे हैं। रेस्टोरेंट को लेकर था, जिस तरह की उन्होंने मांग रखी कि 15 तारीख का समय दिया था, और जो जिस तरह की मांग लगातार हमारे केंद्र सरकार के लोग उनके साथ तालमेल बिठाए हुए, मुझे लगता है वो जल्दी ठीक हो जाएगा। थैंक यू। किन मुद्दों को लेकर अब रणनीति बनाई गई है? देखिए, ऐसा है कि जैसा कि आप सब लोगों को मालूम ही होगा कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के जो 9 वर्ष पूरे हुए हैं, उसको लेकर हमारा संगठन जो महाजन संपर्क अभियान चला रहा है, तो उसके तहत जो कार्यक्रम जिस लोकसभा में हो रहे हैं, इसके बारे में पूरा विस्तार से सभी सांसदों के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी ने, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने, प्रभारी जी ने और संगठन मंत्री जी ने विस्तार से चर्चा की। और इसके साथ साथ जो अभी आने वाली रैली जो है, जैसे कि आदरणीय हमारे केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित भाई शाह जी हैं, आप लोगों को मालूम होगी कि 18 तारीख को जो है वो सिरसा के अंदर उनकी रैली होने वाली है, तो उस जनसभा के बारे में भी जो है वो मुझसे पर्टिकुलरली चर्चा की गई, और बाकी सभी को भी इसके बारे में जो है उनको ताकीद दी गई कि सबके सब जो है वो भारी संख्या में वहां पर जो है कार्यकर्ताओं के साथ उतर पहुंचे। और इसके साथ साथ जो बाकी और भी जो हमारे केंद्रीय मंत्री जो आने वाले हैं उसके बारे में भी चर्चा हुई, और जो हमारे
बाहर से प्रवासी जो हमारे मंत्री आ रहे हैं उनकी उस लोकसभा के अंदर क्या क्या जो है कार्यक्रम रहेंगे उसके बारे में चर्चा हुई, क्योंकि 13 सूत्रीय एक हमारा जो है 1 महीने का ये आप देखिए 31 मई से लेकर और 30 जून तक जो सभी 13 सूत्रीय जो कार्यक्रम हैं उन कार्यक्रमों के बारे में भी विस्तार से चर्चा हुई। जैसे अगर मैं अपनी लोकसभा की बात करूं तो वहां पर हम लोगों ने जो वरिष्ठ कार्यकर्ता जो है उनका कार्यक्रम किया है, हमने संयुक्त मोर्चा का कार्यक्रम किया है, वहां पर हमने प्रेस वार्ता की है। हमारे गजेंद्र सिंह शेखावत जी जो हैं वो जो राजस्थान से आते हैं, जो हमारे जल शक्ति मंत्री हैं, वो मेरी लोकसभा के अंदर जो है वो एक प्रभारी जो मंत्री के तौर पर जो है वहां पर पहुंचे हैं। तो और भी हमारे बहुत से कार्यक्रम हुए, संयुक्त मोर्चा का हमारा कार्यक्रम हुआ है, प्रभुजन का कार्यक्रम हुआ हमारा, तो इन सभी व्यापारी वर्ग का कार्यक्रम हुआ, तो इन सभी कार्यक्रमों के बारे में विस्तार से चर्चा। गठबंधन को लेकर भी क्या चर्चा हुई, क्योंकि जिस तरह से बीते दिनों में हमने देखा कि बयानबाजी दोनों की तरफ से हुई है, क्या गठबंधन को लेकर चर्चा हुई? देखिए ऐसा है कि उसके बारे में जो हमारे चारों वरिष्ठ हमारे जो हमारे नेता हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, प्रदेश अध्यक्ष जी हैं, संगठन मंत्री जी और प्रभारी जी हैं, उनके बारे में कोई भी बात जो है मुझे लगता है कि वो ज्यादा बेहतर बता सकते हैं और उन लोगों को ही इस चीज का निर्णय लेना है कि कैसे करना है, क्या करना है। इस बारे में मुझे नहीं लगता कि सांसद जो है उनका कोई प्रेरोगेटिव है। थैंक यू सो मच। इसी को लेकर लंबा चर्चा ही डेवलपमेंट से लेकर सांगठनिक और पार्टी के जनाधार बढ़ाया जा सकता है, जनता के साथ संपर्क और किस तरीके से हुआ जा सकता है। एमपी के साथ मुख्यमंत्री जी की बैठक होना जरूरी है कि डेवलपमेंट में इशू में कहाँ कमियां हैं, कहाँ जोड़ना है, वो सब मिलके एक एमपी से अलग अलग तरीके से। क्या सर जेजेपी को लेकर भी किसी तरह से बातचीत की गई? क्योंकि आप भी लगातार बीते मुख्यमंत्री से भी मिले थे और आपने निर्दलीय विधायकों से भी मुलाकात की थी। मैं सभी समय मिलता हूँ, ये तो हमको समर्थन देता ही है, तो हम मिलते हैं, इनका भी विचार हमको जानना पड़ता है, स्वाभाविक तौर पर इनका भी क्या डेवलपमेंट कर रहा है, क्या कर, इनको भी मदद करना पड़ता है। जैसे हम अपने पास बैठे हुए तो अपने को समर्थन देता है। गठबंधन के साथ ही सरकार चलती रहेगी, गठबंधन के साथ ही चलती रहेगी।